हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमें जो नंबर गिवन है इसमें क्या करना है, हमने सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कौन सा नंबर होगा हम जिसे डिवाइड करेंगे कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स सो ऑब्टेन्ड, यानी कि जो स्क्वायर नंबर्स हमें प्राप्त होगा उसका हमें स्क्वायर रूट्स भी फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए। जैसे हमारा ठीक क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका ये ठीक क्या है, रिवर्स है। ठीक है, यानी वहाँ पे हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसे हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर से क्या होंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके हमें 3 पार्ट्स गिवन है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, 5, 2। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो उससे जिसका पेयर नहीं बनेगा, जो यानी जिस नंबर का हमारा पेयर नहीं बन पा रहा होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चों 2, 5, 2, हम अगर इसका फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, फिर कितना हो गया ये 6 3। ठीक है, अब 3 से होगा, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 से हो रहा, 3 से 1 जा, फिर 7 से होगा, 7 1 जा। ठीक है, तो देखो बच्चों जो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे बच्चों। पेयर बन गया हमारा एक, ये 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, यानी 7 का पेयर हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर जो नंबर होगा वो क्या होगा, जो हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी जिसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, इस नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड करके देखते हैं क्या होता फिर। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 शुड बी डिवाइडेड डिवाइडेड। ठीक है, बाय 252। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 252 को। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 7 से हमें डिवाइड करने पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं स्क्वायर नंबर्स क्या होगा बच्चों। देयरफॉर स्क्वायर नंबर क्या होगा, स्क्वायर नंबर क्या होगा, डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। 252 डिवाइडेड 7, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, कैसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से ये 7 को हटा देंगे, बाकी जो हमारा क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर नंबर। ठीक है, और हमें क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब हम स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे,
जो हमारा स्क्वायर नंबर है यानी 36। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम 36 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 36 के प्राइम फैक्टर यानी 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे बस, जो हमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 ऐसा लिख देंगे और ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तब अब हम स्क्वायर रूट से इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। 2 2 का एक पेयर बन जाएगा और 3 3 का एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हटता है तो क्या करते हैं, पेयर में से एक बाहर ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 3 जा 6, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर। अब एक सेकंड पार्ट और कर लेते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट आपको होमवर्क होगा। ठीक है, फटाफट देखो इसको। आ जाओ बच्चों, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट गिवन है बच्चों हमें पार्ट 2925। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर हमेशा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है यानी 5 से ही डिवाइड होगा। किससे होगा बच्चों, 5 से। ठीक है, पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा यानी 3 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों, फिर क्या होगा, 3 9 जा 27, फिर 22 हो जाएगा, 3 7 जा 22, 1 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा। ठीक है, अब 3 से नहीं होगा। ठीक, अब किससे होगा बच्चों, ये इसको करेंगे हम 5 से। ठीक है, 5 6 जा 30, 5 जा 25। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब 13 में 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो पेयर 3 3 का एक पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया और 13 का पेयर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो जिसका पेयर नहीं बनता उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, 13 शुड बी डिवाइडेड बाय 2925। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2925 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी 13 से हम डिवाइड करेंगे 2925 को, तो हमें क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिख देंगे, सो देयरफॉर स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 2925 डिवाइड किससे करेंगे हम, 13 से। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बनता है वो इसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से देखो बच्चों, अगर हम इसको डिवाइडेड करेंगे, आपको रफली करना है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 225। ठीक है, यानी 225 आप डिवाइड करके देखेंगे तो हम ये आएगा आपको।
जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 225। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फाइंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों स्क्वायर रूट्स ऑफ 225। ठीक है, यानी 225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 225। ठीक है, 225 को आप क्या करेंगे बच्चों, हम स्क्वायर रूट, यानी इसके स्क्वायर रूट हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ये किसका, इसके जो प्राइम फैक्टर वो क्या क्या है, 3 3 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 225। अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो जाएगा बच्चों 3 × 3 × 5 × 5। कहाँ से, यहाँ से ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसी का मल्टीप्लाई है। ठीक है, 225 क्योंकि हमने 13 से डिवाइड किया था। ओके, तो 13 हमारा हट जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हमारा इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट हटेगा तो पेयर में से एक जो है ले लेते हैं। तो 3 3 का पेयर है, यानी 3 ले लेंगे, और 5 5 का पेयर बच्चों तो 5 को ले लेते हैं। ठीक है, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, यानी हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया बच्चों, जो स्क्वायर नंबर था उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट हो गया 15। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड पार्ट आपको होमवर्क करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्या होगी, स्पीड भी बनेगी और दिक्कत भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट है 396। तो सबसे पहले हम इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो जब आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 11। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पेयर बनाएंगे तो 2 2 का एक पेयर बन जाएगा, 3 3 का दूसरा पेयर, और 11 जो है यहाँ पे अलग से है। ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बनता है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको उसका आंसर लिख देना, फिर उसके बाद आपने उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है सेम इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, इसी मेथड से आपने निकालना है, और फाइनली आपको क्या करना है, आंसर को कमेंट में लिख देना है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले रीड कर लेते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल, यानी कि एक क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं जो डोनेटेड करते हैं 2401 रुपीज़। ठीक है, सब क्या करते हैं, मिलके डोनेटेड करते हैं फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है, इसमें क्लास 8 के बच्चे क्या करते हैं बच्चों, डोनेटेड करते हैं। कितने रुपीज़, 2401 रुपीज़। ठीक है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी प्रत्येक स्टूडेंट कितना डोनेट करता है जितना वहाँ क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है, यानी कि आपके क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट्स कितना डोनेट करेगा, 5, जितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी 50 है तो कितना डोनेट करेगा, 50 डोनेट करेगा। और जिसका कितना हो रहा है डोनेट करने से, यानी कि एक स्टूडेंट्स अगर 50 रुपये डोनेट करेगा तो 50 स्टूडेंट कितना करेंगे, 50 × 50। ठीक है, समझ गए आप। तो जो टोटल कितना है, 2401 रुपीज़। ठीक है, यानी हमें क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ईच स्टूडेंट्स अमाउंट डोनेटेड, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
तो टोटल कितना है 2401। ठीक है, समझ गए क्या करना है। चलो सॉल्व करते हैं। आगे क्या पूछ रहा है देखते हैं। स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसको पहले लेट कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट क्या कर लेते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लेट कर लिए, एक्स कर लिए। ठीक है, तो हमारा जो ईच स्टूडेंट्स का अमाउंट होगा वो कितना होगा। सो देयरफॉर अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट्स। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि जितने स्टूडेंट्स हैं तो ईच स्टूडेंट्स जो है उतना ही डोनेट करते हैं, तो कितना डोनेट करेगा, ₹X। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में हो गया बच्चों। तो टोटल अमाउंट डोनेटेड गिवन क्या है, टोटल अमाउंट डोनेटेड। ठीक है बच्चों, कितना है 2401। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया गिवन है, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि प्रत्येक स्टूडेंट्स उतना ही डोनेट करते हैं जितना स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि X स्टूडेंट है तो ₹X डोनेट करता है। ठीक है, X स्टूडेंट्स है तो X ही डोनेट करता है। तो टोटल कितना हो जाता है हमारा 2401। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक स्टूडेंट, ठीक है, ₹5 डोनेट करता है तो 5 स्टूडेंट कितना करेंगे, यानी 5 × 5। यहाँ पर X स्टूडेंट है और ₹X ही डोनेट करते हैं, तो टोटल डोनेट कितना हो जाएगा, X × X। समझ गए, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आए तो फिर पूछना। अब देखो इजीली क्या कर सकते हैं हम, X² = 2401। हमें X फाइंड करना है। X क्यों फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो देयरफॉर हम X का अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, 2401, यानी कि हमें अब इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रफली मैं फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं, डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अगर ऑड नंबर है तो ऑड से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से तो हो नहीं रहा, यहाँ पे 7 से करके देखते हैं। 7 × 3 = 21। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 × 3 = 21। ठीक है, 7 से तो हो गया बच्चों, फिर इसको भी 7 से करके देखते हैं। 7 × 4 = ठीक है 28, 6 हो जाएगा, 7 × 9 = फिर 7 से हो रहा, 7 × 7 = फिर 7 से हो रहा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे को करते रहेंगे ऐसे ऐसे आपका क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √2401 = क्या हो गया, इसके फैक्टर्स कर देंगे 7 × 7, 7 × 7। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं बच्चों। तो पहले 7 7 का एक पेयर बन जाएगा और 7 7 का सेकंड पेयर। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, यानी 7 ले लेंगे और इस पेयर में से भी 7 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 7 = 49, यानी कि बच्चों X = कितना हो गया हमारा 49।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड करना था, ठीक है, कितना हो गया बच्चों, एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 49, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ही काफ़ी है, और क्वेश्चन 6 का जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।